बैठ जाए। बैठने के बाद एक गिलास पानी को पीना है। पीने के जी बाद बंधन खोल दे। बंधन जी खोलने के बाद भी 10 15 20 मिनट के लिए बैठे रहना। जी सेम इस टाइप से जब आप करते हैं तो कमर से नीचे या पेट के नाभि के ऊपर से नीचे तक का परेशानी, तो जी ये चमत्कारिक रूप से ठीक करता है। मतलब 1 2 3 4 बार करते करते तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। और एक बार में ही अगर मान के चलिए आपके कमर का दर्द, घुटने का दर्द, किसी भी जगह का कोई परेशानी है, अगर वो ठीक हो गया है, फिर जी। दूसरे दिन नहीं करना है। बहुत बढ़िया। और फिर हाथ वाला जो इलास्टिक है, इसके जी लिए हाँ। हमको लेना पड़ता है एक 1/2 इंच बाई 2.5 मीटर का एक इलास्टिक, जी जी जिसको हम अपने हाथों में बांधते हैं। दोनों हाथ में बांधना पड़ता है एक एक करके। जी इसको सबसे पहले एक सिरा में इसका एक गांठ बना करके अंगूठा में इसको फंसाने लायक हम बना देते हैं, जैसे हमने इसको अभी जी। फंसा है। ओके अब ओके। इसको 2 3 बार उंगलियों में हम ऊपर नीचे करके हम्म। चटाई की तरह लपेटते हैं। जी और हर बार टाइट टाइट करके लपेटना है। अब इसको हाथ की हथेलियों में 2 से 3 बार जी हाँ। इसको लपेटना है। फिर ये लपेटते लपेटते पूरे ऊपर की ओर जाना। देखो तो इस टाइप से हम थोड़ा अभी जल्दी जल्दी करके लपेट के आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। जी इसको हाँ। लपेट करके हमको पूरा ऊपर तक लेके आना है। आप प्रेम से बढ़िया से एक 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 1.5 1.5 इंची की दूरी पर लपेट करके लेके जाए। और इसको जी हाँ। 30 बार इस कंधा पे, यहाँ पे एक ठीक हाथ है। से आकर के सटाना है। कोशिश ये करना है। हम्म इस टाइप हम्म। से जब 30 40 बार करते हैं हाथ को ऊपर नीचे, जी हाँ। फिर इस हाथ को 30 बांध करके इस हाथ में 30 40 बार करते हैं। जी हाँ। इस टाइप से करने से गर्दन से संबंधित जो परेशानी है, जी हाँ। गर्दन से, कंधा से, माथा से संबंधित जो मेरा परेशानी है, जी वो हाँ। कम समय में, मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट के अंदर में आपको परेशानी लगेगा कि वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अभी का अभी जी। आराम मिलने लग गया। ये हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित परेशानी को भी बहुत तेजी से ठीक करने का काम करता है। अच्छा अच्छा। और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी जी। जी, तो गर्दन से ऊपर के लिए भी कुछ है? ये तो बताया ना, ये छाती से ऊपर सब, गर्दन से ऊपर सब सब कुछ आ सब। गया ना। जी जब हाँ। हम यहाँ से ले लिए इस पोर्शन जी। से, तो हमारा सारा कुछ आ गया ना। इस जगह से हम ले रहे हैं तो अच्छा अच्छा। आँख आँख यहाँ कान से कहीं लेके भी पूरा प्रॉब्लम हो? माथा, सब सब कुछ, कान शान सब कुछ, आँख कान नाक ठीक। सब कुछ आ गया इसी में। ठीक है। एक इंच बाई 2.5 इंच, 2.5 2.5 मीटर। 1 इंच बाई 1 मीटर और एक हाफ इंच इंच बाई 2.5 मीटर। 1/2 इंच बाई। ओके ओके। थैंक यू समझ में आ गया। जी, जी भैया, धन्यवाद। जी भैया जी। निशा बहन। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। मातरम चाचा जी। मेरा धन्यवाद। है ना, कल शाम, वैसे तो फ्रेश हो रही हूँ, 2 बार हो रही हूँ। शाम का है ना, पेडू में से और साइड में पासों में से नसों में खिंचाव हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो रुको, तुम इतना आस्ते बोल रही हो कि हमको अब हेलमेट भी लगाना पड़ेगा। चाचा जी, इस उम्र में हेलमेट तो लगा के बैठना चाहिए ना, औरों को क्या शिक्षा दोगे? बस मौका तुमको तो मिलना ही चाहिए बस बेटा। तुम तो है ना हमारे और भैया के पीछे। चाचा जी, मैं ये कह चल, रही हूँ, यहाँ पेडू के नीचे से और पासों की साइडों में से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इन नसों में। वैसे फ्रेश तो मैं 2 बार यहाँ हो चुकी हूँ। एक मिनट बेटा, यहाँ बोलने से कौन सा चित्र समझ में आता है? है चाचा जी। बस आपने कहाँ पर बताया यहाँ पे दर्द होता है? यहाँ मतलब क्या होता है? मैंने ये बोला चाचा जी, पेडू से नीचे अच्छा और और साइडों में पासू है, पासू के साइड में जैसे ये नसें होते हैं साइड में यहाँ पे। अच्छा, कूल्हे के नीचे साइड में। जी, और थोड़ा बहुत हाँ। जैसे लेटरिन की जगह पे वहां पे भी हो रखा है। ये कब से हो रहा है?
ये कल शाम से ही हुआ है चाचा जी। आपका पेट साफ आज नहीं हुआ है क्या? नहीं, से 2 बार हो चुकी हूँ फ्रेश, तो मैं 2 बार हो चुकी। और उसके बावजूद दर्द है? हाँ जी। अभी आपने उपचार में क्या लिया खाने में अभी तो मैंने है? वो रखा था, कायम चूर्ण लिया था चाचा जी, और सौंफ का पानी लिया था। नहीं, वो तो पेट साफ करने के लिए। हाँ जी, उपचार मैंने में क्या सोचा लिया कि दर्द दर्द के लिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिया चाचा जी। अभी के दोपहर का खाना खा ली? हाँ जी। तो फिर थोड़ा इंतजार करो, 4-6 घंटे के बाद जो खाली पेट रहेगा। शाम का खाना कितने बजे खाती हैं आप? 7:30 बजे खा लेती हूँ चाचा जी। ठीक है, तो 7 बजे के लगभग में एक बार बंधन उपचार करके उसके बाद खाना खाना। पेट का कब्ज बना हुआ जिसके चलते कायम से आपको पेट साफ हुआ है, लेकिन पेट का कब्ज बना हुआ जिसके चलते इस टाइप का परेशानी आ रहा, हमको ऐसा लग रहा। हाँ एक जी। बार बंधन उपचार करके 7-7:30 बजे वाला खाना खा लेना। सुबह हाँ तक जी। देखो कैसा रहता है। सुबह 7-7:30 बजे तक व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके बताना या मैसेज करके बता देना। ठीक है चाचा जी, धन्यवाद। जी दीदी। नीतू महेश्वरी दीदी। मोनिका बहन, आप जो मेथी का बोलते हो ना गद्दा, जी वो दीदी। थोड़ा सा मेरे को बताना, कि क्योंकि जो मैं अभी भी मेरी ननद से बात की थी कि मैं जैसे 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 पोस्ट आता है वैसे ही आता था कि अच्छा हाँ हाँ मेथी का गद्दा भी था। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि एक लगभग गद्दे में कितना मेथी लग जाता होगा, तो दीदी बोले लगभग 5 kg तो मेथी लग जाती होगी। ठीक है, आराम से दीदी, तो आराम से। हाँ, लेकिन मैं बोली लेकिन एक बार बनाने से ये फुल फैमिली के लिए काम आ जाएगा, है ना। बिल्कुल। लेकिन वो बोली कीड़े लग जाएंगे, तो इसको नहीं, बरकरार रखने के लिए कैसे करना चाहिए? कीड़ा मेथी मेथी दाना में कड़वा कीड़े? होता है। मेथी दाना कड़वा होता है और कड़वे चीज में कभी कीड़े लगते ही नहीं। नहीं नमक में लगता। कभी कीड़ा लगा देखा है क्या? नहीं, तो फिर मेथी दाना में मेथी में कभी भी नहीं नहीं लगता। लगता। तो जैसे कोई गद्दा बना हुआ है अपने बिस्तर में, ठीक है, उसके ठीक है ऊपर एक लेयर चढ़ाने से होता है ना, जैसे अपने लोग गद्दे दीदी, में क्या आज मैं करते आपको हैं ना फोटो भेजूंगी। फोटो भेजूंगी गद्दे हाँ की, बने हुए हाँ की। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक 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 फिर ठीक समझ में आ गया। ठीक है, ठीक। जी दीदी। देखो, उसके लिए बेड जितना चौड़ा होना जरूरी नहीं है। 2-2.5 फुट का चौड़ाई हो, मान लो 2-2.5 फुट। अरे हमें सोना ही तो है, रात भर के लिए थोड़ी सोना है, कुछ घंटे के लिए सोना है। 2-2.5 फुट बाय 5 फुट, 6 फुट, नहीं, यही 6 फुट लंबाई की भी होना जरूरत चाहिए। नहीं है चाचा जी। पैरों की तरफ अगर नहीं भी हाँ रहेगा तब भी एड़ी चिपती है पैर, और कौन सी हिसाब ना चिपकता है वहां पे। पर कमर चिपकनी जी जरूरी है। जी। कमर तक मतलब पीठ तक चिपकना जरूरी है। 3 फीट होगा तो बहुत होता है, 3-4 फीट होता है पूरे जवान के लिए। क्योंकि भैया को दिक्कत हुई थी, पीछे मैं मायके गई थी तो भैया को दिक्कत हुई थी, तो मैंने वहां तक वो बना के आई थी। मैं बेड पे बिछा के आई थी, उसमें मैंने 10 किलो मेथी दाना डाला था, क्योंकि खेत में डाणी है और खेत में मेथी दाना होता है। वहीं की मेथी थी, एक कट्टा भरा हुआ था, उसमें से मैंने एक बाल्टी निकाल के डाल दिया। सीधी सी बात ठीक है। है। मुझे कोई कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा था, तो इसलिए। और ऐसे भी मान के चलो, शरीर के लिए तो लोग लाखों खर्चा कर देते हैं, यहाँ हजारों खर्चा नहीं गिरने वाला हाँ जी। और है। इतना डर था कि मेथी में थोड़ी खे होती है, मतलब थोड़ी रेत धूल होती है। तो उसको खसा, पास में ही नाला चल रहा था पानी का, तो मैंने धो ली थी। एक चुन्नी में डाल के उसमें रख दी थी। वो सूख गई, धूप गई, उसके बाद मैंने चारपाई पे उसको फैला दिया था। तो वो सूख गई, सूखने के बाद मैंने उसमें डाल दिया। ऐसे किया था। और ये मैंने मेरे दादाजी के समय में, मेरे नाना जी के समय में भी मैंने देखा था। वो, उनको शायद सर्वाइकल पेन होगी, वो तकिया रखते थे मेथी दाना का। अब भैया के पैर में दर्द था, तो इसलिए मैंने पूरा बिस्तर पे बना दिया कि वात रोग है। तो वो मैंने 4-1 फुट बनाया होगा, भैया की 6 फुट हाइट है, तो वो मैंने 4 फीट बनाया था। और 2.5-3 फीट ही चौड़ा बनाया था। और उसको समेटना रोज नहीं पड़ता, उसको उठाना रोज नहीं पड़ता। उसके ऊपर ही चादर बिछा दी थी, वो नीचे का बिस्तर हो गया, ऊपर चादर बिछा दी थी, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि इसके नीचे कुछ है। जी। जी दीदी। इसी से संबंधित एक नुस्खा और मेरे दिमाग में आ रहा है। जो छोटे बच्चे होते हैं,
1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इस टाइप का जो बच्चे होते हैं उनका गर्दन कभी कभी गोद लेने से एक बीच से गर्दन लचक गया, इस टाइप से गोद लिए हैं और गोद लिए और बच्चा का गर्दन अचानक से लचक गया। तो जिस तरह से हम लोगों का तकिया के नीचे कभी कभी हर लोगों का लगभग जीवन में हर एक का एक बार तकिया के चलते गर्दन में दर्द हुआ ही होता है, होता ही होता है। उसी तरह से बच्चों के गर्दन में भी लचक आ जाने से दर्द आ जाता है। तो उसके उस लचक से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का सरसों का तकिया, हाँ हाँ वही सरसों का बोलने वाली तकिया थी। जो होता है कपड़ा, हाँ, सरसों का तकिया, सरसों को भर लिए और तकिया जब उसके माथा के नीचे रखा जाता है तो किसी किसी का माथा एक साइड ऊंचा भी होता है तो उसको भी गोल करने का काम में आता है। और जिनको हाँ हम लोग कहते हैं हंसली लग जाना, हाँ हम लोग गर्दन भी में करते हैं हंसली वो। लग जाना था। हाँ हाँ हाँ, तो इस तरह से जब हम करते हैं तो बच्चों का गर्दन का जो परेशानी है वो धीरे 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 ठीक होने लग जाता है। किसी का माथा ऊपर नीचे टेढ़ा कोड़ा होता है तो वो फिर हाँ, उस सर का आकार भी ठीक हो रखने जाता से सीधा जी। और है। इस ये साइड का दादी नानी हमेशा बना के रखते ही थे ताकि बच्चे की शेप ना बिगड़े, सर की हाँ, शेप माथा का बिगड़े ना। दिमाग का जो जी वो गोल जैसा हो जाता है फिर वो। ये साइटिका वगैरह में भी काम करेगा ना मेथी दाना का गद्दा? हाँ जी दीदी, भैया को साइटिका ही पेन उठा था, मैंने उसके लिए ही उनको बना के दिया था। मुझे बनाना ही है, आप मेरे को पक्का से फोटो भेज दीजिएगा या आज थोड़ा सा वीडियो मंगवाऊंगी बना दीदी। के और भेज दीजिएगा। परमेश्वरी दीदी बोल रहे थे कि मेरे को अभी फोटो भेज दो, तो अभी हाँ दीदी हाँ मेरे को कोई रोग है नहीं, परमात्मा की कृपा से मैं तो बेड पे सोती थोड़ी देर ही हूँ, उतनी देर में ये हो जाता है अपने आप, परमात्मा की असीम कृपा है। तो नहीं भैया सच को में अगर दिक्कत हुई थी तो मैंने समझ में आ जाएगा तो क्या है कि ये गद्दा बनाया जा सकता है, हर एक जन के लिए बनाया जा सकता है ये। जी दीदी, मैंने दीदी क्या किया था, मैंने तक 1-1 फीट की दूरी पे, एक इतनी 1 फीट से कम, आधा फीट की दूरी पे बीच में एक टांका और लगा दिया था मशीन से। जैसे हम खोली बनाते हैं बहुत गुद्दड़ की, तो आप खोली बनाते ही हो, ठीक है। उसमें हम्म मैंने 5 भाग बना दिए थे, 5 भाग हम्म, बना दिए थे। तो मैंने उसमें 2.5-2.5 किलो, 2-2 किलो जितनी, मतलब एक बाल्टी में से जितनी जितनी निकाल के मैंने डाली वो डाल दी, उसको फैला दिया था। तो उसके बाद वो पार्टीशन हो गए ना उसके अलग अलग से, तो वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा, मतलब अलग अलग ही रहता है। ये नहीं है कि उसको रोज हाथ फेरना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ता। हाँ, वो पार्टीशन हो गए ना, इसलिए वो दिमाग काम किया था भैया का। भैया पुलिस में है तो उनका थोड़ा है ही, वो उनका ही दिमाग काम किया था दीदी। तो उन्होंने मेरे को ऐसे समझाया, मैंने वैसे पार्टीशन बना के बनाया था। मैंने अभी मेरी ठीक बोली। ननद को यही बोला था। पुलिस जैसे में नहीं नॉर्मल रहता गद्दा तो नहीं जो काम रहता है, करता। जैसे नॉर्मल गद्दा जो रहता है उसमें हम लोग खोप डालते हैं ना, तो मतलब बिखरेगा नहीं, इकट्ठा नहीं होगा। तो उसको मतलब बरोबर रखने के लिए अपने लोग क्या कर सकते हैं, वही पूछने वाली थी हम। वो उसका समाधान यही है दीदी, पार्टीशन बन गई। हाँ ठीक। ठीक है, बाकी मैं फोटो भेजूंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ जी चाचा जी। हाँ, भैया अगर पुलिस में नहीं रहते तो उनका दिमाग में नहीं आता। ठीक कर रही। चल दूसरा का प्रश्न दे, बकवास खाली कर रही जी, है। डॉक्टर प्रीति फूले दीदी। नमस्ते दीदी। जी दीदी, नमस्ते वंदे बहन। मातरम। हाँ वंदे मातरम। हाँ चाचा जी नमस्ते। आपको एक पूछने का है। एक कैंसर का पेशेंट है, छाले है उसको मुंह में, उसको होम्योपैथी वगैरह दिया है बहुत कुछ, बाकी नहीं कुछ देखो, क्या, हमने किया नहीं दीदी, तो हमने इसका इनका कुछ, इलाज कभी नहीं किया है। गोविंद हाँ भैया से बात कर लेना, अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है हम्म। भैया, थैंक यू भैया। जी दीदी। रितु दास दीदी। हाँ जी, वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। भैया वंदे जी मेरे मातरम। ना मेरा सिस्टर है, उसको ना खाली एलर्जी हो जाते हैं बार बार। 1 मिनट उससे बात करो। एलर्जी का प्रॉब्लम है, बार बार एलर्जी हो जाते हैं। एलर्जी हो जाते हैं, ये कौन सा चीज है? बोलो नमस्ते किस बोलो। चीज का एलर्जी हो जाते हैं? जी दीदी, वंदे मातरम। हेलो। हाँ जी दीदी, अपनी समस्या बताओ, क्या हाँ जी होता है। नमस्ते दी। मुझे ना जी दीदी। एलर्जी हो जाती है, मतलब कि जब भी मिट्टी में जाऊं ना मैं, जी।
तो एकदम से एलर्जी हो जाती है, फिर मतलब कि छींक छींक के इतनी ज्यादा कोल्ड हो जाता है, मुझे पानी बहने लगता है नाक से। अच्छा, एलर्जी ये हो जाती है। तो छींके आती है। हाँ जी। और ये परेशानी कब से है? ये अभी 2 महीने से शुरू हुई है। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि जैसे ही मिट्टी में जाते हैं तब? हाँ जी। तो मिट्टी में जाना मतलब खाली पैर? हाँ जी। खाली पैर जाते हैं तब होता होगा? नहीं, धूल से डस्ट नहीं एलर्जी नहीं धूल होती से है ना। डस्ट से होने धूल लगती कहीं है। कहीं जाएगी, डस्ट धूल की गिरेगी एलर्जी तो है, तो छींक हाँ यही जी, हाँ आएगी। जी। बोलना है। हाँ जी, धूल तो मिट्टी मिट्टी से की होगा। एलर्जी बॉडी में तो जाती हूँ। नहीं हाँ नहीं, ये जी। हाँ बोली जी, जाते हैं मिट्टी में तब, तो मिट्टी में जाना तब मतलब पैर होती। से चल के जाना। हाँ अच्छा जी। अच्छा। तो ये 2 महीने से मात्र हो रहा है? अभी 2 महीने से शुरू हुई है, पहले नहीं थी कभी। आप जीभ का सफाई किस तरह से करते हैं? बहुत ज्यादा करते हैं क्या? हाँ सुबह जी। में जब ब्रश करते हैं, सुबह का जब ब्रश करते हैं, हाँ जी। तो उस वक्त जीभ की सफाई बहुत ज्यादा करती हैं क्या? नॉर्मली ज्यादा नहीं। हम्म। दीदी, देसी गौ माता का घी है क्या? हाँ जी, ले आऊंगी। लगातार नाक में डालना, 2-2 बूंद रात को सोते समय नाक में डाल के सो। ठीक है। और 1 महीने बाद फिर से बताना। ठीक है दीदी। हाँ जी। और नाक की हड्डी बड़ी हुई है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी दीदी, बस आप इतना ही करो, खाली करने के बाद फिर बताओ। ठीक है दीदी। जी दीदी। रंजीत कौर दीदी। नमस्ते दीदी, नमस्ते भैया। जी दीदी, मैंने नमस्ते। नंबर। हाँ, मेरा एक तो फीडबैक है। तो मेरे को जो स्पॉन्डिलाइटिस था, मैं भैया बोले थे, गोविंद भैया, कि मेथी का सराहना बनाने के लिए। हम वो बना के सोते, जब से सो ओवर रख करके सोते हैं तो मेरा वो तो ठीक हो गया। और देखो दूसरा बात ये है कि मेरे ना लंग्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और जब कोविड का था ना, तब थोड़ा सा खराब हो गया था, एक पार्ट खराब है उसका। तो उसको कैसे ठीक करूं? मैं दवाई तो बहुत खाई हूँ। प्रॉब्लम बताओ, वो तो बोली तुम, हम सुन लिए। दिक्कत क्या आ रही लंग्स में, ये बताओ। मेरे को थोड़ा-सा भी किसी के पास, सर्दी वाले के पास हम चले जाते हैं ना, तो मेरे को सर्दी पकड़ लेता है। हमको बचना पड़ता है। अच्छा। बाहर जाते हैं तो थोड़ा ध्यान से जाना पड़ता है। अभी दीदी, अभी सर्दी वाले के आप बोल पास रहे थे ना, जाते ये मुँह हो। में गटर लगाने के लिए ऐसे बोल रहे थे, हम एक दिन मीटिंग देखे से, तो हम वो लगाए, उससे हमको थोड़ा-सा लगा जैसे कि फ़र्क पड़ा। ऐसे टीपते भी हैं, ऐसे तेल लगाते हैं पैर से, थोड़ा फ़र्क, उससे फ़र्क है। किंतु पूरा ठीक नहीं हो रहा। दर्द हो रहा, दीदी, मतलब वो जगह में भी। करते हुए कितना समय हो गया दीदी? हम तो जब से जुड़े हैं भैया, मीटिंग में बताए थे ना, एक्यूप्रेशर से जी। बताए थे ना, उसी तब भी वो सब भी करे हैं हम। जी दीदी। तो सिर्फ एक जुकाम वाले के पास जाने से होता है, या फिर वैसे भी कभी आ जाती है कोई समस्या? हाँ, कोई चीख छक मारता है ना, देखते हैं ना, तो हमको थोड़ा बचना पड़ता है उससे, और कुछ नहीं। दीदी, थोड़ा अमृत धारा ध्यान की रखना शीशी पड़ता रखो। अमृत धारा की शीशी रखो, छोटी सी समस्या है है। आपकी तो। है। हाँ, मैं बना के रखी हूँ, मैं पीती हूँ, भाप भी लेती हूँ उसका। भाप ले लेती हूँ, दर्द तब मेरा काफी दिन अच्छा से चला जाता है। जब छोड़ देती हूँ, फिर कुछ दिन ठीक रहता है। फिर कभी कुछ ऐसा हो गया, तब फिर शुरू हो जाता है। एक साधारण सा नुस्खा है, बोलिए। साधारण सा, मेरे लिए, आपके लिए है कि नहीं पता नहीं। इसमें 4 चीज हम लोग लेते हैं: सौंठ, पीपर, पीपरामूल और बहेड़ा। सौंठ, पीपर, पीपरामूल और बहेड़ा, इन चारों को बराबर मात्रा में लेकर पाउडर बनाना है। 25-25 ग्राम, 50-50 ग्राम की मात्रा में लेकर कपड़ छन पाउडर, मतलब जितना महीन से महीन हो सके उस पाउडर को बनाना है। और उस पाउडर की बच्चों के लिए 1 ग्राम की मात्रा, अच्छा। इतना सा मात्रा भी अगर बच्चों को शहद के साथ चटाते हैं तो उसको हम्म। सर्दी, खांसी, जुकाम ये ठीक होता है। गीला अथवा सूखा दोनों खांसी के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसी के साथ से बड़ों को जब हम देते हैं तो थोड़ी मात्रा को बढ़ाते चले जाए। आधा चम्मच, पौना चम्मच की मात्रा में दे सकते हो, शहद के साथ चाट चाट करके खाना है। इसी का सबसे बड़ा खासियत क्या है
कि किसी भी प्रकार का डस्ट से होने वाली एलर्जी, अभी अभी इनके पहले जो दीदी बता रही थी कि मुझे डस्ट से एलर्जी है, धूल धुआं से एलर्जी है, तो उस एलर्जी वाले के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए हमने इसको क्या करते थे कि 100 ग्राम लेते थे इस पाउडर को और लगभग 150 ग्राम गुड़ को चाशनी की तरह तैयार करते थे। जैसे ही एक तार की चाशनी तैयार हो जाती थी, मैं इस पाउडर को दे करके गुड़ में पूरा अच्छी तरह से मिलाकर इतनी बड़ी बड़ी गोलियां, मेरी उंगली दिख रही है, इतनी बड़ी बड़ी गोलियां बनाते थे हम। इतनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी गोलियां बना करके उसको जैसे वो सूखता था तो तुरंत 5 मिनट के अंदर में तैयार हो जाता था। फिर उसको हम डब्बा में भर के रखते थे और बच्चा और बड़ा के हिसाब से 1 कप पानी, आधा कप पानी में एक गोली को डाल करके घुमा दिए, तो जब गर्म होकर के पिघल जाता था, पिघलने के बाद में उसको चाय की तरह सुबह शाम पीने के लिए देते थे। तो सर्दी, खांसी, जुकाम, इस टाइप का जो डस्ट एलर्जी, उन लोग को बना करके दे देते थे और उसके हम रकम लेते थे, तो वो भी अच्छा रकम लेते थे। 1000 रुपये से ऊपर ही लेते थे। 1 महीने की दवा का 60 गोली बना के दिए, 60 गोली, 100 गोली, 80 गोली इस तरह से बना के दे दिए और 1000-1200 रुपये हम लेते थे। और वो जब खा लेता था 1 महीने तक, फिर वो कहता था कि मेरा ये जो डस्ट वाला एलर्जी है वो खत्म हो गया, साइनस जो छींक छाक जो होता था वो बंद हो जाता था। तो इस टाइप का एलर्जी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा नुस्खा है। आप चाहें तो घर में बना करके अपने लिए, अपनों के लिए आप ये कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है। पिपली तो वही होता है ना जिसको पंजाबी में मग बोलते हैं भैया, इतना बड़ा होता है। जी, मग पीपल बड़ा होता है, पिपरी छोटा होता है। अच्छा, 2 होता है कलम। हाँ, एक होता है छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी होती है। हाँ हाँ, एक थोड़ी लंबी होती है। जी, एक मग पीपर, गज पीपर भी, गज पीपर, मग पीपर, मगा पीपर, इस तरह से करके कहा जाता है। अच्छा, सौंफ, पिपली और पीपल और आपका सौंठ, लाइव चल रहा है, रिकॉर्डिंग है। सौंठ, पीपर, पीपरा मूल, इसी का जड़, और बेहड़ा, बेहड़ा का मतलब तो जानती है, हरा रावड़ा बेहड़ा, बेहड़ा, इन चारों को पाउडर बनाना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू भैया। मिली बहन। प्रणाम चाचा जी। बोलो। चाचा जी, सुबह से है ना क्या हो रहा है कि मेरा ये बीच बीच में होता है हमेशा, मतलब इस साइड का फेस में स्वेलिंग आ जाता है, हाफ फेस में। ठीक है, और आज तो क्या हो रहा है कि ये इतना पूरा माथा दुख रहा है पीछे से भी, और ये पूरा अंदर से ऐसा टिस टिस, मतलब एक घाव नहीं कर रहा उस टाइप से। और शायद हमको ऐसे लग रहा है कि पूरे बंद। दांत, सर चाचा जी 1 मिनट, हमको मेरा दांत में कुछ प्रॉब्लम होने से ना तब ऐसा होता है। ऐसा लगता है कि दांत में कुछ शायद धनिया वनिया कुछ खाई, वो फंस गया है, जो कुछ भी है। दर्द नहीं है दांत में, ऐसा लग रहा है हमको कि शायद दांत से हुआ है। तो दांत पे चलते हो रहा था, दांत में तो एक मैसेज आज ही बहुत सुंदर लिख करके डाले हैं, अमृत धारा को लगाओ। बहुत थोड़ी मात्रा में अमृत धारा ले लो, वहां पे लगाओ। एक बार अभी लगा, जो जितना थूक बने उस सबको थूकते चल जाओ, मुंह को साफ करते चल जाओ। कुछ देर के बाद में मुंह थोड़ा सा अमृत धारा जैसा लगने लग जाता है। थोड़ा सा मुंह का स्वाद, टेस्ट खराब हो जाता है, लेकिन कुछ घंटा के लिए, 1 आध घंटा के लिए खराब होता है, फिर वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन ठीक है। दांत का दर्द कोई है ठीक कर देता है 2-3 बार करते करते हुए। एक तो अच्छा, इसी दर्द उपाय नहीं से है करो। चाचा जी? इसके चलते अगर सूजन आ रहा होगा तो ये भी ठीक होगा। प्लस एक अच्छा। दूसरा उपाय जो सौंठ का जो घिस करके बताए हैं, कई एक बार बता चुके हैं। सौंठ को चंदन की तरह घिसो किसी पत्थर पर, तो उसका जब लेप तैयार हो जाए तो हल्का सा चम्मच में रख करके हल्का सा गर्म करो। गर्म कर बर्दाश्त करने लायक जब रहे तो सूजन वाला जगह पर लगाओ तो सूजन उतर जाता है। मेरा पूरा तीसरा फेस में उपाय चाचा जी, इसमें पूरा में है इसका। बंधन उपचार कर लो। अच्छा। तीसरा उपाय बंधन उपचार कर लो। ये जो कहते हैं, हाँ, बाह के ऊपर 4 अंगुल ऊपर, इस हाँ। जगह पर बांधो। बांधने के बाद में इसको टाइट करके कुछ देर तक ऐसे करके रखो। जब इधर ठीक है। झुनझुनी की तरह होने लग जाए, इधर ठीक शून्य है। की तरह लगने लग जाए, एक बैग से खोलो। खोलने से क्या होगा, रक्त का संचार बढ़ेगा और ये दांत का अच्छा। दर्द जो भी है प्रॉब्लम ठीक करता हुआ भागेगा। एक बार दाहिने हाथ में कर लो, एक बार बाएं हाथ में कर लो, दोनों हाथ में कर लेना।
कोई साइड इफेक्ट इसका भी नहीं है। ठीक है चाचा जी, ठीक है, मैं करके देख रही हूँ आज आराम हो जाए। आज रात का मीटिंग में बता भी देना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है चाचा जी, ठीक है, धन्यवाद चाचा जी। कमल दीदी, वंदे मातरम आप सभी को, भैया जी आपको भी और मोनिका भी। भैया जी क्वेश्चन आपको मेरा तो ये है हम कि मेरी गर्दन में दर्द है जिसकी वजह से आंखें भी नहीं खुल रही, सिर भारी है, तो मुझे क्या करना ये चाहिए? कब से हो रहा है ये? सुबह से, वैसे रात को था, फिर मैंने ये जो हाथ का बंधन किया उससे कुछ आराम था, सुबह ठीक थी मैं, लेकिन दिन फिर में कर फिर लेती शुरू 2 हो बार गया। हफ्ता, 2-3 बार हफ्ता कर लेती तब ना मजा आता। 2-3 2-3 बार बार सुबह से कर लेती तब फीडबैक देती ना। दो रात में किया, सुबह से 2-3 बार और किया, मेरा ये परेशानी था, अब ठीक हो गया। ये कहती है, अभी जी सुना रही है कि रात वाला किए, उसका किए ही नहीं, कैसे होगा? हम्म? ये तो अपने से समझ के लेने वाला चीज है ना दीदी। जी, नहीं भैया आंखें भी नहीं खुल रही, इतना ज्यादा दर्द है। ये गर्दन का नस के चलते हो रहा होगा, जी बिना दवा का उपचार है, ये करना चाहिए था जी, ना, ये कह रहे हैं हम खाली। क्या हाथों में चलो रबड़ भी अभी, डालने हैं क्या? हाँ और क्या, पूरे नहीं हाथ में लपेटने वाला करो उपचार, जी, पूरे हाथ में लपेटने वाला उपचार करो। और कहाँ क्या बता रही है? सूजन, दर्द और आंखों में आंख दर्द, नहीं खुल रही। आंख नहीं खुल रही, हाँ जी। होंठ का काढ़ा पिया क्या दीदी? नहीं, वही वही हम भी बोलने जा रहे थे, मिली दीदी और एक बार इनको पी लो दोनों को ही दीदी। तो एक ही लिखता हूँ। मिली होंठ का दीदी काढ़े आप में भी और ये दोनों को 2-3 ग्राम। बताओ बेटा बताओ। चौथाई चम्मच ले लेना दीदी। जी, 1-2 कप डाल के 1 कप करके उसका सेवन कर लो। कि उसे मीठा करना है या सिंपल ही? नहीं, नमक डाल लेना थोड़ा, नमक, तो थोड़ा टेस्टी ठीक बन जाएगा। जी। अच्छा, एक हाँ जी। क्वेश्चन और ये है कि एक लड़की लेडी है 27 साल की, उसके ना ये हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उम्र क्या है? 27 साल। एक तो पहले उसका धरण चेक करो पहला। जी दूसरा, धरण ठीक करने के बाद में पैर का और हाथ का बंधन उपचार करो दूसरा। तीसरा उपचार करो दवा के रूप में 8 से 10 दाना मुनक्का पानी में उबाल कर, या दूध और 1 गिलास दूध 1 गिलास पानी में उबाल कर उसको पीने के लिए दो, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। इसके साथ में चाहो तो अर्जुन की छाल 10 ग्राम की मात्रा में डालकर, 2 चम्मच की मात्रा में डालकर सुबह शाम पिलाओ। हम समझते हैं ये परेशानी बिल्कुल का बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। जी भैया, जी मोनिका, जी धन्यवाद। दीदी, वंदे मातरम दी। संदीप भैया, वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम दीदी, बाकी सभी लोगों को भी वंदे मातरम। जी भैया। महेंद्र भैया, किन्हीं को किडनी की आप कैसी हो? आप गोविंद कैसी भैया, हो? अरे मैं बताऊं, बिना किए अभी कैसी हो ये बताओ। अभी 5 मिनट पहले और अभी में कितना फर्क है? गर्दन झटक, गर्दन हिला उला के देखो जरा, देखना ऊपर नीचे करके। मोनिका बेटी, जी चाचा जी। गोविंद भैया अलग चौपाल लगा रही हाँ है जी, जैसे मैंने सुना तो मैंने कहा दीदी को भी मैं जरा हाँ। भैया का माइक खुला हुआ शायद, पता नहीं। एक्चुअली क्या मैं, हाँ नहीं वो पिंक कलर का जो लगा हुआ है ना, अभी देखो, अभी रुको, अभी हैंड रेस करता हूँ तो दिखाई दूंगा। हैंड रेस, हैंड रेस हैंड रेस हैंड रेस आया। गोविंद भैया, आज आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हैंड्रेज है। हाँ उसमें फोटो भी लगी है मेरी, ठीक है। हाँ, अब आए। हाँ हाँ। बस आपका हाँ तो आशीर्वाद है। दिख गया, उनको तो दिखाई नहीं। हैंड्रेज है भैया।
अच्छा गोविंद भैया, अच्छा वीडियो ऑन नहीं है भैया की, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है ठीक है। बस किया। हो रहे हैं दीदी कमल दीदी को फोन पे बात हो रही है उनकी, इसलिए वो हमें दिख नहीं रहे। इसीलिए सिर्फ आवाज नहीं पड़ रही है। हाँ जी। हाँ महेंद्र समीर भैया, जी। ये पूछ रहा था मैं, किन्हीं को अगर किडनी की प्रॉब्लम है, क्रिएटिनाइन लेवल काफी समय से बढ़ा हुआ है उनका, और शरीर बहुत कमजोर हो गया और कोई समस्या वैसी दिख नहीं रही है, तो उनको क्या वो चाय पत्ती वाला काढ़ा बना करके दिया जा सकता है उनको? 100% दिया जा सकता है। बड़े तो उसको क्या दो टाइम लेना है? 2 टाइम लेना है खाली पेट? एक टाइम सुबह सुबह खाली पेट में बोला गया है, सुबह सुबह खाली एक पेट टाइम में खाली बोला पेट, और बंधन उपचार साथ साथ कर ले। गया। बंधन उपचार करे, समुद्र का उपचार करे, और नहीं अभी सुरमुत तो नहीं, एक बार पहले एक बार चाय पत्ती वाला कर लेते हैं और बंधन उपचार करवा देते तो ज्यादा सही रहेगा, फिर बाद में। एक्यूप्रेशर का इस जगह पर पॉइंट जो बताया गया है, हाँ आपकी बीच वाला, हथेली के बीच में, और कानी एक उंगली बीच वाला। में यहाँ पे 2 मिनट के लिए से यहाँ पे, और ये जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड का पॉइंट 8 नंबर पॉइंट, इस जगह पर प्रेशर देना है 2-3 ठीक है मिनट के लिए। एक बार यहाँ पर प्रेशर देना, यहाँ पर देना, यहाँ पे देना। ठीक है, और कानी उंगली में, छोटी वाली उंगली में? हाँ दे सकते हैं, वैसे तो बहुत सारा फिर पॉइंट निकलने लग जाएगा। ठीक है ठीक, हम्म, ठीक है भैया, धन्यवाद। हम्म। आराधना पटेल दीदी। आराधना पटेल दीदी नहीं आ रही, तो रीना नवलानी दीदी। जी प्रणाम दीदी। और जी भाई दीदी साहब, धन्यवाद। एक जो है ना महिला थी, मैंने आपको बताया था, और एज में ही है, तो उनकी नाभि खिसक गई थी, जो मैं की गई थी वहां पे, आपको ध्यान हो तो, कि वो करने के लिए मैं गई थी नाभि, तो उनको लूज मोशन, तो चाय की पत्ती वगैरह से जो फांकी थी उन्होंने, सही मतलब फर्क पड़ा था काफी, लेकिन वो कहीं और भी है ना, मतलब कि अब लग तो जाते ना किसी न किसी के, कि जल्दी ठीक हो के चक्कर में, हम्म, तो वो हाँ, उनको मैंने बोला था शाम को एक बार और, अगर 9 बार गई थी, फिर 25 बार से 9 बार, 25-30 बार से 9 बार हुआ उनका, कम हुआ, तो मैंने उनको बोला था कि हम्म, एक बार और फांक लेना, तो उन्होंने क्या किया कि हम्म, कहीं गए वापिस मंत्रा ने, वापिस कहीं कुछ कराने नाभि का, तो उन्होंने एक पाउडर हम्म, दिया, उन्होंने वो पाउडर है ना बार बार पिया, पता नहीं 3 बार लिया वो पाउडर, मतलब कि लूज मोशन बंद होने के लिए, तो हम्म, अब बता रही है, आज मुझे फोन किया है 2 दिन बाद, कि है ना हम्म, वो लूज मोशन ऐसे बंद हुए कि अब मतलब कि मुझे अंदर जाने की हो रही है, लेकिन मुझे मैं फ्रेश नहीं हो पा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो अब उसके लिए क्या हम्म। करना चाहिए भाई साहब? क्या करूं, मैं भी क्या करूं? आउटगोइंग से परेशान था तो ऐसे उदयपुर के अरे लोग हैं भाई साहब, उदयपुर के लोग ऐसे हैं भाई साहब, अब नहीं नहीं, इनका ऐसे, होता है, उदयपुर के नहीं है तो दीदी, हर होता घर है के क्या, हैं। तो क्या है, तो साधारण सा चीज में आदमी को भगवान नहीं दिखता है। घर का चाय पत्ती, सुबह चार चार सुबह से 4 बार चाय पी के बना के पीते हैं, इससे हमारा आज तक पेट ठीक नहीं हुआ, चाय पत्ती फाँक लेंगे पेट ठीक हो जाएगा, क्या मूर्ख जैसा बात कर रही, मतलब एक विश्वास का बात हो जाता है। उसको विश्वास तो हुआ, बोलने पर कर भी लिया, आराम भी हुआ, एक बार और जी कर लेती पूरा आराम आ जाता, लेकिन जी, विश्वास नहीं हुआ। तो अब वो बोल आधा रही है, विश्वास मैंने कहा, मैंने बोला उनको कि अब इतनी मतलब कि मतलब इतनी मुझसे मत करना, नहीं तो पायल्स हो जाएंगे और मस्सा बाहर आ जाएगा, मतलब कि मस्सा बाहर आ जाएगा, मुझे तो डर दो कप मैंने कहा एक जाना कप मत। पानी लो, गर्म पानी, जी एक कप गर्म पानी में 2 चम्मच एरेंड ऑयल डाल करके पीने के लिए बोलो, एक बार ठीक, अभी बोल दो पीने के लिए, शाम जी तक हो सकता है पेट साफ हो जाएगा, जी, टेंशन नहीं लेनी। मैंने तो उनको बोल रही थी त्रिफला और अरेंड का तेल, त्रिफला मैंने कहा आधी चम्मच, और अरेंड का तेल सोच रही थी बता दूंगी, लेकिन ठीक है जी, ठीक है भाई त्रिफला साहब, आधा ये बता। चम्मच त्रिफला आधा चम्मच कर ले लो, फिर 2 चम्मच उसी में एरेंड ऑयल डलवा दो। जी गोविंद भैया,
जी भाई। गोविंद भैया, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। अब के लिए आप जा रहे हो 2-3 दिन के लिए बिहार, तो आपकी हाजिरी के बिना तो हम वैसे भी नहीं, एक हाजिरी तो जाते जाते लगा के जानी पड़ेगी ना। जी जी। जी भैया जी। अभी मैं ना एक कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। भयंकर एसिडिटी, ठीक है। ठीक है। आवाज आ रही है? राम भैया, जी भैया जी। ये मैंने आपका नंबर बट यूट्यूब से लिया है। जी बताएं दीदी। मेरे को है ना हार्ट बर्न हो रहा है, एसिडिटी बनी हुई है हाइपर, और जिसकी वजह से हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, मतलब एकदम गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है, फिर थोड़ी देर बाद शांति हो जाती है। छोटी इलायची घर में है दीदी अभी? हाँ जी। 5-6 छोटी इलायची ले लो, थोड़ा मिश्री ले लो। अच्छा जी। इसको कूट के और 1 कप पानी में उबालो, जब आधा कप रह जाए तो छान के पी जाओ ठंडा करके। अच्छा जी। दिन में 2 से 3 बार पी लो, 1-2 दिन। अगर आपको आराम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आराम मिले तो दोबारा फोन कर लीजिएगा। अच्छा जी। एक मेरे को ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना भैया, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। क्या 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 नाम है आपका? एकता जैन पानीपत से। एकता जैन पानीपत से। हाँ, मैंने अभी आपको मैसेज करा है। ठीक है। कितनी उम्र है दीदी? मेरी 48। बच्चे? 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। मैं बच्चे तो इसलिए पूछा था, जनरल ने बोला 48, तो मैंने कहा मेरी नारी सुरक्षा का एक पेट तो काटा लग गया। ठीक है। फिर मैंने पूछा बच्चे इन्होंने बोला 2। मेरे थोड़ी जान में जान आई। इन्होंने बोला 2 बच्चे। मेरे को फिर लगा यार लो, नारी सुरक्षा का फिर काटा लग गया। चलिए एनीवे, ये तो होगी इनकी समस्या। लेकिन उस वक्त जो मैं सही बताऊं, उम्र पूछने का उद्देश्य यही था कि अगर ये उस उम्र में रहेगी तो मैं इनको नारी सुरक्षा का पैड के बारे में बताऊंगा। ठीक है। जैसे उन्होंने बोला 48, तो मैंने पूछा भी नहीं कि आगे पीरियड है या नहीं है। फिर मैंने बच्चे की उम्र पूछी, तो मैंने कहा अभी शादी होने की भी उम्र नहीं है, अभी वो उसे काटा लग गया। चलिए। बच्चे मतलब एक बच्ची एक बच्चा होता, बेटा होता तो? हाँ, फिर तो मैं बोल देता कि दीदी आप अपना एड्रेस भेजो, मैं आपको एक ना सैनिटरी नैपकिन भेज रहा हूँ, बहुत अच्छा है, आप इस्तेमाल कीजिए, अच्छा लगे तो फिर आप आगे मंगाइएगा और औरों को बताइएगा। भैया जी, आप ये वाली रिकॉर्डिंग मेरे को भेजिएगा और मैं भेजूंगी। वो दीदी है ना जो है पंजाब से, हाँ हीरोइन, हाँ पंजाब वाली हीरोइन, हाँ हाँ। उनको भेजूंगी। ठीक है। ये तो अभी कॉल रिकॉर्डिंग करके कल डालूंगा, क्योंकि हाइपर एसिडिटी का बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। ये कल फोन आया था दोपहर के 1:45 और आज सुबह आया 11 बजे फोन। ये सुनिए। ये सुना दो और वो ही मेरे को भेज देना। हेलो। नमस्ते भैया। नमस्ते। आपने कल वो बताया था ना इलायची वाली उसका, मेरे को एसिडिटी हो रहा था, हार्ट बर्न हो रहा था, 1.5 महीने से बहुत परेशान थी मैं, और मेरा आज पेट भी साफ हुआ। अच्छा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और एक मेरा ना 23 साल का बेटा है, उसको कल से है ना गले में हल्का दर्द है, जुकाम, और आज फीवर भी है, जो मुझे लग रहा है ये कोरोना आजकल वायरल सा फैला हुआ है ना, वो ऐसे ही सिम्टम से लग रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं कोरोना। अच्छा जी। ऐसा है, हल्दी और मेथी ले लो। हाँ जी। 2-3 चुटकी हल्दी, 2-3 चुटकी मेथी, 1 कप पानी में उबाल के जब आधा कप रह जाए तो बार बार पिलाओ, मतलब हर 2-3 घंटे पे एक बना के थोड़ा सा गले में घुमाते हुए पिए। अच्छा दिन में भैया। 4 बार पिला दो। तुलसी के पत्ते हो तो 2-3 तुलसी के पत्ते डाल दो। ठीक है भैया। ठीक है। अगर काली मिर्च है तो 1-2 काली मिर्च डाल दो, 1 काली मिर्च डाल दो। ठीक है भैया। ठीक है। तो साबुत मेथी ले लो? हाँ, मेथी दाना। हाँ जी। और मतलब 20-25 दाने मेथी के लेके कूट दो। फिर 2-3 चुटकी हल्दी, 3-4 तुलसी के पत्ते, 1-2 काली मिर्च, इसको कूट के 1 कप पानी में उबालो, आधा कप रह जाए तो फिर थोड़ा सा गरारे कर ले, बाकी पी ले। 2-3 बार इसका बना के पिला दो। बुखार भी आराम हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया। ठीक है। थैंक यू भैया। और ये जो है ना, ये फीडबैक जो है एसिडिटी वाली, वो मेरे को आप लिख के भी भेज दो और एक ऑडियो बना के भी भेज दो। ठीक है भैया। ठीक है। क्या था, कैसे समस्या थी, कितनी इलायची थी, कितनी बार पी, वो सारा ऐसे कितनी बार पिया था? भैया 2 बार ही पिया था, क्योंकि मैंने दोपहर को ही पूछा था ना आपसे। हाँ, 2 बार ही पीने में ही मैं 1.5 महीने से बहुत दुखी थी।
अच्छा। मतलब कल तो मेरे को है ना नेगेटिव थॉट आ रहे थे कि शायद मेरे को कोई और बड़ी बीमारी होगी, क्योंकि पेट ही नहीं साफ हो रहा था मेरा। ठीक है। और एक मेरी ना नसों में गैस भर जाती है और वो फूल जाती है, जिसकी वजह से मतलब दिखने में फूलती नहीं है पर मैं इरिटेट होती हूँ, उससे मैं परेशान होती हूँ। कोई बात नहीं, दिन सुबह शाम कम से कम 2 बार हींग, अजवाइन, नमक और सौंठ ये थोड़ी थोड़ी लेके उबाल के पी लिया करो। अच्छा। 10-15 दिन तक लगातार पी लो। हींग, सौंठ, अजवाइन, नमक। ठीक, काला नमक। हाँ हाँ। हाँ जी भैया। ठीक है। हाँ जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। धन्यवाद। ठीक है, बस यही सुनाना था कि रसोई घर की जो सबसे छुटकी बहू ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। खूब सुगंधित छुटकी बहू ने। ठीक है। जी भैया जी। अच्छा, ये कि किसी ने मैसेज लिखा कि आज पहली बार जुड़े हैं, उनसे बात हो गई? जी भैया जी, अच्छा, एक ठीक। बार आप कर लो तसल्ली के लिए। नहीं नहीं, कोई घर दिक्कत का जिम्मेदार आदमी आता है तो वो देखता है ना कि यहाँ क्या क्या हुआ। नहीं भैया, सच्चाई है ना, तो आज पहली बार जुड़े हैं तो एक बार उनसे आप बात कर लो ना। ये दो है। भैया क्या नाम था उनका, कुछ नाम, 1 मिनट में बताती हूँ। सुगाना मल कलवानी। हाँ जी भैया जी, मैं क्या बोलने वाली थी भैया जी, लंबे नाम था भैया, वो हैंड रेज करना। जी, उनका माइक खुला हुआ है। अच्छा। वंदे मातरम। चलिए, सुगना मल जी। सुगना मल कलवानी, हाँ यही थे भैया जी। चलिए, लक्ष्मण लधानी भाई जी। लक्ष्मण लधानी जी, माइक अनम्यूट कीजिए। लक्ष्मण लधानी जी। चलो आगे आप कंटिन्यू करें, मेरे ख्याल से बिजी है। जी भैया जी। टीवी तो नए ही लग रहे हैं। प्रभात लाल जी, तो क्या पार्वती लाल। भैया जी, आज आपने जुड़ने के बाद वीडियो ऑन किया, वो रिकॉर्डिंग शुरू की थी क्या? बहुत देर के बाद रिकॉर्डिंग शुरू हुआ। अच्छा। देखो, कुछ बोलना चाह रही था मोनिका बेटी। जी चाचा जी, 1 मिनट। चाचा जी, पार्वती लाल लोग का क्या नाम है? हेलो। चाचा 1 मिनट चाचा जी, चाचा जी प्रणाम। नमस्ते सर, वंदे मातरम। नमस्ते विचार जी। आप लोग हाँ। सर मत बोलिए, बेटा बोलिए, अच्छा लगेगा ना। वंदे मातरम। जी मी चाचा जी प्रणाम। पंढरपूरहून बोलतोय मी, देवकर बोलतोय पंढरपूरहून। आपल्या युट्यूब चॅनलचं काय नाव आहे? यूट्यूब पे है चाचा जी, एक तो है सौ समृद्ध परिवार के नाम से है, दूसरा है गोविंद भाई के नाम से, गोविंद भाई, तीसरा है घरेलू उपचार मोनिका साहू। ओके। जी, सौ समृद्ध परिवार लिखोगे तो आपको जो भी कोई समस्या हो, सबके लिए है, कोई भी किसी को समस्या हो, सबसे पहले सौ समृद्ध परिवार में जाएं और अपनी समस्या लिखें, तो वहां पे आपको समाधान जरूर मिल जाएगा, अनुभव के रूप में, जो आजकल क्या कहते हैं उसको, टेस्टिमोनियल कुछ होता है ना, वो वाला। टेस्टिमोनियल परीक्षित उपचार। अनुभव, मतलब वो आपको मिल जाएगा। अनुभूत नुस्खे। जी। नीतू महेश्वरी दीदी को अनम्यूट करो, लिख रखी थी, अनम्यूट करो। लिख कर दी थी भैया जी, वो तो पहले की बात थी। अच्छा अच्छा। हाँ, इतना भैया जी, थोड़ा सा हम पे विश्वास भी कर लो, ऐसे हमने इतनी छूट भी नहीं दी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। भैया ये कि बच्चा है उसका, देखिए यहाँ पर नाक के हड्डी बढ़ा हुआ है, जहाँ दिखाने जा रहा है तहाँ ऑपरेशन के लिए बोल दिया है। कोई बात नहीं, कब कराने जाना है? ऑपरेशन के तो नहीं कराने जा रहा है अभी।
नहीं कराने जा रहा है तो नाखूनों को दर्द पैदा कीजिए, और क्या, नाखूनों में दर्द पैदा कीजिए। 10 उंगली में लगाइए कपड़ा वाला क्लिप। जी भैया। कपड़ा वाला क्लिप 10 उंगली में 1-1 2-2 मिनट के लिए लगाइए। 2-3 बार 2-3 बार 2-3 बार 15 दिन के अंदर में बोलिएगा सब ठीक हो गया। ठीक भैया, वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। प्रभाती लाल चाचा जी अपना हैंड रेज करें तो मैं अनम्यूट करती हूँ। उनको हैंड रेस करना नहीं आता, अनम्यूट कर दो। 1 मिनट चाचा जी, 1 मिनट, करती हूँ। चाचा जी आपके पास एक मैसेज गया है, उसके ऊपर आप क्लिक करो। ताली बजा दी, चाचा जी सीखने की पूरी कोशिश में है। आपके पास फिर से एक मैसेज भेज रही हूँ, मैसेज के आप क्लिक करो। अब एक मैसेज आया ना नीले रंग का, उसके ऊपर दबाओ। UNMUTE लिखा हुआ आएगा। नीले रंग का मैसेज आया, उसको क्लिक कर दो। नहीं चाचा जी कर नहीं पाते। नहीं समझ में आ रहा। नहीं कर पाते। जी भैया जी, समापन की ओर चलें। दोनों में से किसी को दबाइए ना भैया। नहीं एक और आ गया। चाचा जी देखो, आपके पास रिएक्शन पे जा रहे हो, आप रिएक्शन पे मत जाओ। आपके स्क्रीन के सामने एक मैसेज आया, अब देखो UN लिखा हुआ, MUTE म्यूट, अनम्यूट लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करो। नीले रंग का आया ना, उसको दबा दो। जो आपके सामने एक मैसेज अलग ही आया है। स्क्रीन के बीचों बीच आया कोई मैसेज, देखिए। एक बार फिर से करती हूँ। अब आया ना, इसको प्रभातीलाल चाचा जी, आप ना आप अपना जो माइक आ गया, कर लिया। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। जय चाचा जी बोलिए कुछ। हेलो, वंदे बोलिए मातरम। बोलिए। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। मैं तो ये देख के हंसी आती है, ये जो जितने परिवार जुड़े हुए हैं, तो जो चीज सिखाई जा रही है वो मुझे तो एड्रेस तो आया नहीं था, पण कर दिया। तो मैं तो बहुत चीज में लिखता भी हूँ और मैं बताता भी हूँ, पर मानना कोई नहीं है। ये तो अपना जन्मजात है। हाँ, और बहन जी मैं आऊंगा भी आपके वहां पर प्रोग्राम में भी। जी चाचा जी जरूर। ये इंद्रायण फल भैया जी से कह दिया अगर ले जाए तो मैं दिल्ली जयपुर हाईवे का 90-91 किलोमीटर के ऊपर अपना वो है गांव। गांव कौन सा है चाचा जी? गांव तो डोड है, रिवाड़ी के पास। उठा लेंगे। हाईवे के ऊपर है। अगर किसी ने चाहिए इंद्रायण फल, हमें उसको गडुम्बा कहाँ। हाँ करूंगा। गड़म्बा भसुम्बा सभी कुछ चाहिए। मैंने अब भी ले रखा है और भी ला के धरूंगा। जी चाचा जी। बिहार से आने के बाद मैं लेने आता हूँ। हाँ जी, उठा लेंगे। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे चीता जड़ी भी दी थी, और क्या बोलते हैं, अपामार के बीज। अपामार, हाँ अपामार भी दिया था। जी जी। मैं जुड़ता, मैं भी वो कटक वाला भाई है ना, ऐसे ही मैं तो बताता दात घना ही हूँ, अपन कोई मानने कम है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हमने कौन सा पूरा मान लिया, हम भी तो कभी मानने वाले। मैं तो जहाँ बैठता हूँ वहाँ कहता भी हूँ। सोचो ना चाचा भैया, हाँ, इतनी बड़ी जनसंख्या में कितने लोग जुड़े हैं, तो 58 और 60 लोग। से मुझको तू करा तो आए थे नहीं, मैं क्या करूँ नू बता। सही है। हाँ। नहीं आज तो मान तो रही नु के करूंगी, शाम ने करूंगी, अब सुन रही है तो। मान अब बेइज्जती हुई है थोड़ी सी, तब मानी है। हाँ, चाची जी सुन रहे हो ना? बंधन भी बांधूंगा उसके, वो मेथी वाला तकिया भी बना के दूंगा।
जी देखो, बना के देने वाले अगर पति परमेश्वर मिल जाए तो फिर तो लगाने में क्या जाता है। मैंने इसके वो चूना, हल्दी और शहद, ये 3-4 चीज 4-5 दिन तक इसके लगा कर पट्टी बांधी भी थी अपन रोजना, तो उनके फिर उसने खोल दे। रोज लांदी तो कोनी। हाँ, फिर इब्नु का अब भी दर्द है, तो वो को पट्टी वो बंधन बांध दूंगा, वो अपने बंधन ने बांधा है कोई नहीं ये। पर चाचा जी थोड़ा प्यार से बांधना, रीस नहीं निकालनी पहले वाली। ना ना नोकना, ठीक है। मखा तो बांध के धन्यवाद, नुनु में। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली बार आओ ना, हैंड रेज करके चाची जी को सामने लेके आना है, फिर बांधना शुरू हैंड्रेस, करेंगे। हैंड्रेस मुझे कम आता, मुझे ये तो वैसे ही सीख लूँ। वो एक भाई बताया था ना कि उसका नाम तो लिया था कल, वो पैर का मैं जख्म हो रहा था। हाँ जी, व्यास मुनि भैया जी। व्यास मुनि की से ढाल हूँ मैं, व्यास मुनि के तो खुद की तकलीफ हो रही थी, उसने आप कर लिया। मैं व्यास मुनि की ढाल लिखता भी हूँ, मेरी जेब में पेन भी रहे, कॉपी रहे, और ना समझ में आओ तो वीडियो आगे पीछे करके देख लेता हूँ। जी चाचा जी प्रणाम, बहुत अच्छा। मैंने ये भी ये एक डब्बा लेगा था ये सुरक्षा वाला, उसके लिए भी 1-2 ने दिया है, अच्छा फीडबैक दिया है उनने। बहुत अच्छा चाचा जी। उनको लीजिए एक बार, रूपा अरोरा भैया का बस लास्ट कीजिए भैया। हाँ हाँ, वंदे मातरम। जी चाचा जी वंदे प्रणाम, वंदे मातरम। अभी आप माइक म्यूट कीजिए और दोबारा दोबारा माइक ऑन कीजिए जरा, आज आपको सिखाई देते हैं 2 मिनट में। हाँ, रोज क्या बिना सीखे रहना है। प्रभाती लाल जी, आप चाचा जी आपका मोबाइल बंद हो गया है, अब आप देखिए आपके वहां पे जहाँ पे माइक होगा ना, ऑडियो बना होता है वीडियो के बगल वाला, उस पे लाल कलर का निशान है। अब आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया, आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया, उसको क्लिक कीजिए अभी। उसके ऊपर आंगली दबा दे चाचा, क्या हो रहा है, सामने आ रही हो ना मैसेज, उसके ऊपर आंगली दबा दे। अच्छा, अनम्यूट करके छोड़ा भैया जी। अच्छा आप दबाइए जरा, आप दबाइए जो शिवलिंग जैसा बना हुआ है माइक, जो पुराने पुराने जमाने में माइक बना होता था जिसको पकड़ के गाना गाते थे झुमझुम के, अब उसको दबाइए जरा, एक अरे माइक उनको नहीं वीडियो के बगल में, उसको दबाइए। मुखा अच्छी बंदी छेड़ी। बाएं साइड बोलिए, बाएं साइड। बाएं साइड, प्रभाती लाल जी आपने एकदम वीडियो में एकदम बाएं साइड में। जो सबसे किनारे बटन है उस पर दबाइए जरा, सबसे किनारे। भैया जी बिहार से आने के बाद जाओ ना, हाँ, तो इनको मीटिंग में जोड़ के ये चीज और सिखा के आनी है। ठीक है। कंप्लीट होना चाहिए, हमारे साथ जुड़े और पूरी चीजें ना आए, फायदा क्या है। चले नहीं, उनके पास में अनुभव भी है बेटा, बहुत अच्छे। उनके पास में अनुभवी व्यक्ति है, अनुभव है उनके पास में, बिल्कुल। उनका कदर नहीं हो पा रहा है जी, उनका समझना होगा थोड़ा। हेलो, कुछ उनसे लोग सीखो अपनी टीम में। वंदे मातरम रूप अरोड़ा जी बताएं। हाँ जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। महेंद्र, या आप दोनों ही सुन रहे हैं? मेरे पोते को ये घुटने के जरा ऊपर, ये जांग में अंदर तरफ, यहाँ हड्डी बढ़ी हुई है, यहाँ थोड़ा फूला हुआ है। तो डॉक्टर दिखाया था, बोला हड्डी बढ़ी हुई है। उसके लिए क्या किया जाए? उम्र क्या है, परेशानी कब से है? उम्र है उसकी यही 13-14 साल की है, और परेशानी है इसको, हो गया टाइम, 2-4-5 साल हो गया है। तो उससे उनको परेशानी क्या हो रहा है, चलने फिरने, दर्द वगैरह कुछ ऐसा? ऐसे अब चोट वोट लग जाती है तो दर्द होती है वहां, जैसे खेलता कूदता है तो यहाँ थोड़ा उभरा हुआ है ना, जी, तो दर्द होती है। ऐसे दर्द नहीं है, लेकिन कभी चोट वोट लग जाती है, दौड़ने धूपने में, खेलने वाला बच्चा है। हड्डी बढ़ी हुई है। और ये सूजन कब से है?
हम उसको सूजन मानते हैं। हड्डी तो है, बच्चा अभी तो बढ़ सकता है। इस है कब से ये परेशानी एक्चुअल में? ये हो गया मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए। ये ये भी कोई चोट के कारण तो नहीं हो गया? कोई कारण से कभी चोट लगा और उसके बाद इस टाइप का हुआ? ऐसा चोट के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन ऐसे होम्योपैथ डॉक्टर को दिखाए थे तो बोला था हड्डी बढ़ गई है। होम्योपैथ का डॉक्टर भी बोला हड्डी बढ़ गई? हाँ, अच्छा, तो फिर कुछ तो भैया होम्योपैथी जी, दवा वो दिया जी। गोविंद भैया जी के शरण में पकड़ना होगा। भैया आप ही बताइए, हम नहीं किए कभी स्टार्ट। आ, कितने दिनों तक होम्योपैथ की दवाई चली है? देखिए दवा तो अभी भी पड़ी है, लेकिन क्या है कि वो कभी लेता है कभी नहीं लेता है, भूल जाता है। ये गलत मेरे बात ख्याल से कैलकेरिया फ्लोर उसको दिए थे 6x का। ऐसा है, 2 दवाइयां और ऐड कीजिए, कलकेरिया फ्लोर, हेक्ला लावा और फास्फोरस। ये कितने पावर की? ये दोनों तो 30 पावर की। अच्छा, ये ड्रॉप में ठीक है। ड्रॉप होगा, 2-2 बूंद जीभ पे सुबह शाम, दो मतलब सुबह दोपहर शाम। और कलकेरिया फ्लोर की 4 गोली दिन में 3 बार। ये तो हो गई होम्योपैथी की दवाई। अगर हम घर की चीजों की बात करें तो घर की चीजों में अलसी का तेल लीजिए, उसमें सेंधा नमक का टुकड़ा डुबो दीजिए। सेंधा नमक का अच्छा, सेंधा नमक का ढेला होगा, पत्थर जैसा बड़ा सा टुकड़ा, वो डाल के इतना तेल डालिए कि वो डूबा रहे। मेरे पास में है, पीसा हुआ है। पीसा हुआ नहीं, पत्थर वाला लाना है, अच्छा, ढेले वाला लाना है, ढेला वाला। ठीक है। और उसी डूबे हुए अलसी के तेल में डूबे हुए सेंधा नमक से उस जगह घिसाई कीजिए। उस जगह सिकाई? घिसाई घिसाई कीजिए, घिसाई। घिसाई। ठीक है। ठीक है, बस हो गया इलाज। जी भैया जी, 3:20 जी, भूख भी लग गया बेटा, बंद करो। गोविंद भैया जी, हाँ जी, हाँ जी। 3:20 सुषमा मिश्रा बहन को लेते हैं। एक और भैया ने हैंड रेज कर रखा है। सुषमा मिश्रा दीदी, माइक वंदे अनम्यूट। मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मेरे एक परिचित हैं, उनकी 80% लीवर डैमेज हो चुकी है। मैंने तो उन्हें गौमूत्र बताया है, क्योंकि मैंने मेरे बच्चे को पिलाया था 6 महीने तक कंटिन्यू, उसका ठीक हुआ था। बट उसका बढ़ा हुआ था, तो इनको अपने क्या बता सकते हैं? ऐसा एक सरपुंखा की जड़ आती है, सरपुंखा की जड़ एक होती है। आप लोगों के उधर नहीं होता वो अलग बात है, आपको पंसार खाने से मंगाना पड़ेगा। और सरपुंखे की जड़ का बारीक पाउडर चौथाई चम्मच से लेके आधा चम्मच तक सुबह छाछ में मिला के पीना है। 40 जी 40 दिन, सुबह सुबह खाली पेट। ओके भैया, धन्यवाद भैया। ठीक। संजू बहन, पढ़ना नहीं आता, शकल पहचान के नाम। नाम पढ़ा ही नहीं भैया जी मैंने, दिख रही है जो नाम क्यों पढ़ूं, सामने बहन दिख रही है। अरे दीदी, वो लड़के के हाथ फोन लगा, नया फोन 20 दिन से डिस्टर्ब हो रही हूँ फोन की वजह से। खराब हो गया था फोन और गांव भी चली गई, वहाँ नेटवर्क नहीं था। तो काफी सारे फीडबैक तो आए, पर एक ग्रह कलेश वाला वो भैया ने पहुंचाया था जो भी था, उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ दीदी। बस किसी की मैरिज वगैरह थी, मैरिज में ही गई थी मैं, ताजा ही सारा कुछ हो गया अच्छी तरह, फेरे वगैरह हो गए। अगले दिन भाई लड़के लड़की वालों के वहां गए भी थे, खाना खुना खाया वहां। वहां ऐसा कुछ कोई गर्मी वगैरह कुछ हो गई एक लड़के के दूल्हे के, तो उसकी वजह से सब लोगों ने सोचा ये पागल है करके। तो उसमें से क्या हुआ, 2 लड़कियों में से एक ही लड़की वापस आई और एक लड़की वहीं रह गई। तो मतलब सारा सिस्टम गड़बड़ा गया, सारा सैड वगैरह का हो गया। फिर मैंने भैया ने मेरे को एक दिन बाद कहा भाई ये प्रोग्राम हो गया, सारा कुछ तो अच्छा हो गया, पर अगले दिन सारा बस किया कराया खराब हो गया। तो भैया का दिया हुआ ग्रह क्लेश तेल मैंने वहां लेके गई थी, एक पड़ोसियों को ही दिया था। तो उनको कहा मैंने थोड़ा तेल आप 5-4 दिन के लिए इनको दे दिए, तो उन्होंने दिया दीदी।
जैसे ही वो तेल और वो एक मंत्र भैया से भैया कोई इमरजेंसी में कोई मंत्र वगैरह जैसे ऐसा कुछ, तो भैया ने ओम गम स्वाहा का मंत्र भी बोला और वो तेल भी दिया। अगले दिन उनका फोन आ गया, कहते हैं कोई बात नहीं, इस लड़की को भी ले जाना, कोई नहीं, ऐसे करके मतलब बात होगी और सारा कुछ सही हो गया दीदी। बस सारा पूछो ही मत, सारी गड़बड़ हो गई और सारा कुछ अब एकदम सही है, दूसरी लड़की भी आ गई और शांति हो गई दीदी। बहुत अच्छा दीदी, बहुत ही बढ़िया फीडबैक दीदी, बस 3 दिन के अंदर। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। एक का बेचारे का नहीं तो सत्यानाश ही हो जाता। हाँ जी दीदी, बहुत ही। और फिर ये मैं अमृत धारा और ये रबड़ और ये लेके गई थी दीदी अपनी आई ड्रॉप, सभी लेडीज और जेंट्स को सबको लगभग मामा जी मामी जी जो भी मिले ना सबको डाला। लेडीज तो एक डालती और 4 पे सबको लेटा देते। दीदी, अभी ये आई ड्रॉप डालनी है, सब कहते मेरे डाला। एक बार तो सब लेट जाती उसके बाद बैठ जाती आंखें पकड़ पकड़ के। दीदी उनके भी 2-3 लोगों को तो इतना बढ़िया फायदा हुआ दीदी, 3 टाइम ही डाली है उनके और उन्होंने सीसी वगैरह मंगवाई मेरे से। और तो दीदी 100% हर चीज का रिजल्ट। और एक मामी जी के हाथ में भी दर्द था, उनको भी ये ऐसे वाली इलास्टिक बंधवाई थी मैंने पूरे हाथ वाली, तो उनको तो एक बार में ही आराम आ गया दीदी। तो गोविंद भैया का, महेंद्र भैया का, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पहले कोई शादी में जाती थी तो ऐसे ही बक बक करके आ जाते थे, गीत वगैरह सुनना, डांस करके आते थे। अब की बार मैं किट लेके गई, सारी आयुर्वेदिक अपनी दवाइयां लेके गई और पैड भी लेके गई थी 10 एक, वो भी लड़कियों के वहां जो भी आए थे सबको फ्री में दे दिया दीदी। मैंने कहा रिजल्ट आए बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। एक तो उस भाई का और उस बहन का जीवन बचाया, उसके लिए। दीदी 15-20 दिन हो गए ना, जो खराब चल रहा था फोन की वजह से सारी खराबी चल रही थी, वो मेरा हक आ गया। जी दीदी, धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। बड़ी खुशी मिल रही है कि आप जैसी बहनें शादियों में जा रही हैं तो नाचने का धमाल ना करके कुछ स्वदेशी चिकित्सा की धमाल कर रही हो। ठीक है। यहाँ पे बड़ी डॉक्टर ने भी मेरे को सरकारी, मेरे मामा जी रिटायर आर्मी रिटायर डॉक्टर हैं, तो वो रिटायर होने के बाद वो दवाइयाँ उनका अभी भी काम कर रहे हैं, पर सबने यही कहा देसी दवाई लेंगे और ये इनसे मोटी डॉक्टर नहीं है, इनसे ही लेंगे। वो तो ऐसे ही गोली गिटा देते हैं, इनसे ली। किसी को बीपी था, मामा जी चेक करते बीपी, मैंने कहा आप यहीं खड़े रहो मामा जी, आप अपनी गोली देना, तो मैं पहले अपनी दालचीनी का पाउडर देती हूँ शहद के। तो वो रिजल्ट भी 5 मिनट के अंदर अंदर उनको मिला। उन्होंने कहा है ऐसे भी होता है? मैंने कहा मामा जी आपके सामने आपका पेशेंट खराब कर दिया मैंने, उनको कह दिया दालचीनी लिया कर अब से। तो उन्होंने कहा ये ठीक है और ही सस्ता है। तो बहुत खुश हुए दीदी। बहुत अच्छा। अब बहनों के किट में शादी में जाएगी बहनें, बहनों के किट में अन्य अन्य तो होगा नहीं, लिपापोती का सामान हो ना हो, पर रबड़ वगैरह ये सामान मिलेंगे। ये जी बहुत दीदी, अच्छा लगा दीदी। जी मैं कंघी लिपस्टिक ले जाती थी, थोड़ा ले जाती थी, और अब की बार मैंने ये डाला दीदी। सब मम्मी और मम्मी और सबने कहा ये क्या लेके आई है? मैंने कहा ये बाद का काम है, अभी पेशेंट मिले नहीं है तो बताऊंगी। हैंड टू हैंड सबको रिजल्ट दिया दीदी, हैंड टू हैंड, बहुत अच्छा लगा। और एक वो आंख में किरकिर भी थी भैया को आंधी की वजह से, तो वो कह रहे थे कल डॉक्टर के पास ही लेके जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सूजगी लाल हो गए। मैंने वो फिटकड़ी का फूला भी वो भी लेके गई थी, तो वो भी जीभ के साथ लगाया थूक के साथ, और वो उसकी काजल की तरह कहा, उसको 2 बार ही कहा था, तो वो भी ठीक हो गया दीदी। और एक बहुत अच्छा। किसी ने खेल रहे थे आपस में, किसी ने का मार दिया, गुनगुना घी लगवाया, 3 बार में वो उसको भी आराम हो गया दीदी। बहुत अच्छा दीदी, थोड़े बचा के रखो दीदी, शाम की चौपाल में भी जुड़ना है। नहीं मैं सोच रही थी दीदी कि आजकल संजू दीदी कहाँ गुम हो रखी है। मोबाइल खराब हो गया, कुछ नेटवर्क नहीं था ऐसे, मेरे को बहुत दुख हुआ इस चीज का भी, यहाँ क्यों आई, मोबाइल भी खराब हो गया, सारे गड़बड़ हो गया, पर अब जो कुछ ठीक है कोई नहीं। सब्र का फल मीठा होता है। मोबाइल खराब के चक्कर में इनका भेजा हुआ पार्सल वापस आ रहा है धनबाद।
फिर जाएगा वापस यहाँ से राजस्थान, मतलब इसका 2 चक्कर हो रहा है। दूल्हे ले मैंने मोनिका दीदी ने मंगाए थे, उसके बाद मैंने भी मंगवाए थे भैया से, तो वो पार्सल बंदी है, इधर आ रहा है और उधर जा रहा है। मोबाइल खराब में कोई बात ही नहीं कर पा रहा है वो पोस्टमैन। लास्ट में वापस भेज दिया, नहीं उठाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं भैया, मैं तो घर का ही, हाँ हम तो घर के ही हैं, कोई बात नहीं। और कोई होता तो टेंशन। चलिए बहुत बढ़िया दीदी, बाकी मिलते हैं शाम की चौपाल में। और जाते जाते हेमंत भैया, आपसे जो बात अधूरी रह गई थी नेत्रनाशक की, आप वो पूरी कर दो शुरू से। यहाँ पर तो हम उसको नहीं मना कर रहे हैं, हमको खाएंगे तो हो रहा है। हेमंत भैया। जी भैया। हाँ जी, जो बात शुरू से पूरा कर दीजिए। शुरू से पूरा कर दे। नेत्रनाशक का। और आवाज ब्रेक हुआ, क्या बोले भैया? नेत्रनाशक की जो अनुभव की बात हो रही थी फोन पे, बात होते होते मैंने कहा भैया एक कॉल आ रही है बहुत जरूरी, मैं बाद में। जी जी। नेत्र रोग राशक में एक भैया थे, वो मतलब आए मेरे पास और यूं ही चर्चा कर रहे थे, बोले कि से जा रहा हूँ, चश्मा मेरा गड़बड़ा गया है, सो आई ड्रॉप लेना है। और तो मेरे यहाँ से पैसे लेना था उनको, बोले कि हम ऑनलाइन दे देते हैं, हमको 200 रुपया दे दीजिए। तो हम बोले कि किस लिए? तो बोले कि वो आई ड्रॉप लेना है। हम ऐसे आई ड्रॉप निकाले, बोले ये लीजिए आई ड्रॉप, पैसे बाद में दे देना। तो बोले कि इससे क्या होगा? हम कहे इससे इसको लगाइए और हमको लगता है कि कुछ तो आराम रहेगा ना, कम से कम पैसे में बच जाएगा। तो वो 5 दिन लगाए। 5 दिन बाद वो हमको बोले कि जब भी डालता हूँ ना, एक दाना दाना सा निकल जा रहा है अंदर, पूरा वो लहरता है, बहुत ज्यादा अजीब तरह का हो रहा है। सो क्या दे दिए, इस न इसमें डेट है, न मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है, न एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, न प्राइस लिखा हुआ है। सो मतलब कहाँ का क्या है? हम क्या, ये विश्वास है और कुछ नहीं है। लगाना है, दिया हूँ, इस्तेमाल कीजिए 2-4-5 दिन, और जब तक इस पूरा ड्रॉप को खत्म कीजिए। ऐसे आपको 3 ड्रॉप खत्म करना है, लेकिन पहला ड्रॉप तो ना पैसा भी दूंगा। हम कह रहे छोड़ो ना, पहले आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन फिर 2 दिन बाद वो फोन किए कि भैया देखिए ना, मुझे अब चश्मा से भी धुंधला जलाने लगा, से अब ज्यादा दिक्कत हो गया, बढ़ गया है, सो क्या करें? हम कहते कुछ नहीं, चश्मा से दिखा रहा था तो जाके चश्मा बदलवा लीजिए, तो पावर लगता है बढ़ गया। हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, लेकिन आई ड्रॉप डालते रहिए, हम यही बोले। बोले कि ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो अब मतलब हमको इतना विश्वास है कि आप कह रहे हैं तो मैं पूरा डिब्बा डालूंगा। फिर जब वो दुकान में वहां पहुंचे चश्मा वाला के, हाँ, तो वो बोला कि से आपका तो पावर रिवर्स हो गया है, 75 था 0.75 सो 0.25 हो गया है। अब उसको वहीं से वो हमको फोन कर रहा है कि भैया ये तो अजूबा हो गया है, 8 दिन हुआ है, 7 दिन हुआ है, 7 दिन में 0.5 गायब हो गया, मतलब पावर, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा भी होता है क्या? से इसी से हुआ है। हम कहे इसके अलावा और भी कुछ किए हैं क्या? तो नहीं, खाली यही डाले हैं। जब खाली यही डाले तो इसी से ना होगा। तब फिर मतलब कल वो आए थे और बोले कि से वो चश्मा वाला भैया भी आपको बुलाए हैं। तो फिर उनसे वो बात कराया, तो उनकी पत्नी को कुछ इशू आ रहा है काफी, मतलब सीवियर उनको वो है, मैंने गैस। तो हम बोले कि ठीक है आते हैं, क्योंकि जिनको वो आई ड्रॉप दिए थे ना, वो करीब वो है पैसे से एमआर है, बिहार झारखंड का हेड है वो दवा। तो यूनी एंजाइम, गैस की गोली और एक और गोली, बोले 3 ठो पे ही मेरा जीवन चलता है। मैंने उनको वही लीवर क्लीनिंग कराया था, और 6 दिन उनको वो बोला था सब्जी का जूस पीने के लिए। तो फिर मैं बोला था कि उनको कि आपको सब मतलब महीना में, हर महीना में 5 दिन सब्जी का जूस पीना ही पीना है, सुबह सुबह। तो वो हालांकि पिए नहीं, वैसे एक बार लीवर क्लीनिंग कराया है, लेकिन उसके बाद से वो ढोल पिट रहे हैं कि उस दिन के बाद लगभग 1 साल होने जा रहा है। वो दवा मेरे बैग में अब नहीं है। मैंने एंजाइम और गैस की गोली मैं अब नहीं लेके चल रहा हूँ। तो मैंने वो इस चीज को मैंने बहुत जगह बोल रहे हैं, लेकिन लोग कह रहा कि लोग विश्वास नहीं कर रहा है कि झूठ बोलते हो तुम, जो है आप दवा के साथ साथ कुछ और बेच रहे हो। एमआर है, बोला कि है, लेकिन कभी वो तो वही उसको जब आंख वाला वो रिपोर्टर वो जब वहां पे बनाया, जांच किया है, तो उसे पूरा विश्वास हो गया है। वो फोन किया है,
कल बोला कि कल या परसों आप घर पे आइए। संजोग ऐसा है कि 1.5 किलोमीटर पे ही उसका घर निकल गया। मैंने बात हुई है करीब लगभग 42 किलोमीटर दूर। अब फोन से बात हुआ, पूछे कि कहाँ घर है, तो बोला पटना में ही रहता हूँ, कंकड़बाग एक इलाका है। हम कहा अच्छा कंकड़बाग में रहता हूँ। फिर बोला कंकड़बाग में हनुमान नगर है। हम कहा अच्छा हनुमान नगर है। हम कहे बता तो दो हनुमान नगर में कहाँ। तो थोड़ा बड़ा है हनुमान नगर में, बता तो दो। जब वो बता तो हम उसको एग्जैक्ट उसके बगल वाला घर का नाम बता दिए कि अरे नीता निवास के बगल में। बोला अरे आप आए हैं। बस तो कल परसों उनके यहाँ जाना है। तो मैं सोचा कि बस जाना है तो एक व्यक्ति तो कम से कम मेरा नारी सुरक्षा पैड का बढ़ गया फैमिली। क्योंकि उनको मैंने फोन से ही पूछ लिया था कि शेड्यूल क्या है आपका, कैसा चल रहा है। तो बोले कि वो तो मैंने कब्ज के वजह से काफी परेशानी है। बोले कि बस परेशानी है तो उसका समाधान है मेरे पास, तो कर दूंगा। लेकिन चश्मे वाला में मतलब उसका चश्मा का जो 3 स्टाफ था, तो तीनों स्टाफ बारी बारी उनका आंख चेक किया कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि 7 दिन में आप कह रहे हैं। क्योंकि वो फोन करके बोला था, उसका फैमिली रिलेशन टाइप का था, फोन करके बोल दिया था कि चश्मा ना वो बदलना है, पावर थोड़ा बढ़ गया है। जब वो डाला तो बोला नहीं पावर बढ़ा नहीं, पावर घट गया है। तो अमेजिंग हो गया है। तो वो फीडबैक है, हालांकि वो बोले हैं कि हम लाइव रिकॉर्डिंग आकर के दे देंगे इसका। बोला आप ही के सेंटर पे आके लाइव रिकॉर्डिंग हम दे देंगे अपना कि कैसे कैसे मेरा आंखों का है। जी भैया। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो राजीव भाई की ऐसी असीम कृपा है कि नेत्र रोग नाशक वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत ही ज्यादा अभी तक के दुष्प्रभाव तो देखने को नहीं मिला। प्रभाव किसी को मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन अभी तक दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला है। ठीक है, आगे समापन की ओर चले। चौपाल का भी टाइम है, हमें निकलना भी है, कुछ तैयारी भी करनी है। 4 बज गया, 3:30 हो गए। आधा घंटा ज्यादा हो रखी है भैया जी, आपको याद नहीं है 3:30 करनी नहीं होती, 3 बजे समापन की ओर चलना होता है। कोई बात। जब परिवार जुड़े होते हैं ना तो परिवार से बिछड़ने का मन नहीं करता। कह रहे हैं गप गप में आदमी बोलना भूल जाता है ना, खाना पीना भूल जाता है, वैसे ही हो गया। आप वीडियो बंद करके खा ही रहे हो ना, कोई बात नहीं। हाँ, क्यों भी क्या और करें हमने भैया, दांतने का इसीलिए दिन है। चाचा जी हमने बंद इसलिए सुना, हमने कुछ नहीं कहा कि उम्र दराज खाना खाएंगे नहीं तो फिर चलेंगे कैसे, तो इसलिए पता तो हमें लग गया था। देखो तुम जानती हो कि इनका ड्यूटी अभी अब सोने का था, अभी खा रहे हैं। ठीक है, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम की चौपाल में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीववाद, जय नारी सुरक्षा।